हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी, आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। तो हॉस्टन वार्डन में आप सभी को पता होगा 30 में आपको जो है 15 नंबर क्वेश्चन आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है जी। जब तक आप 15 नंबर इसमें आप नहीं लाएंगे तो आपका पेपर आगे जाके आपका जो चेक नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसमें जो है कंपलसरी आपको 15 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करिएगा क्योंकि आपका ये क्वालिफाई नंबर है, ठीक है। तो आगे पेपर आपका जो है इस आगे जो भी सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, सब्जेक्ट होंगे उसके पेपर आपसे चेक किया जाएगा। तो शुरू में आपका जो है 30 में 15 नंबर लाना अनिवार्य है, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। साथ ही साथ मैथ्स वगैरह है, इसमें जो है स्कोरिंग नंबर है, ठीक है जी। चलिए लगभग 30 क्वेश्चन तक मैं कवर करा दिया है। 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित, जिसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको जो है अपलोडिंग बोला जाता है, डाउनलोडिंग बोला जाता है, फ्रेगमेंटिंग बोला जाता है या डिकोडिंग बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपलोडिंग बोला जाता है। ये आपके जो व्यापम के पटवारी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। इसको जो है अपलोडिंग बोलते हैं और व्यापम के पटवारी में एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा अपलोडिंग इसको कहलाता है। डाटा जो है ट्रांसफ़र वेबसाइट में जैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है, बाइट कहलाती है, निब्बल कहलाती है या केबी? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, किलो बाइट बोलते हैं डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का बिट कहलाती है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है बिट कहते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं, कैसे लिखा जाता है? तो ये आपका जो है 0 से लेकर 1 जो आपका जो है बिट है, ठीक है जी। तो इसको जो है 0 से 1 जो है ये आपका बिट कहलाते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज क्या कहलाता है? ब्राउज़र पेज, बुकमार्क पेज, होम पेज या सर्च पेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज, ठीक है जी। तो किसी भी ब्राउज़र या जो वेबसाइट का पहला जो पेज आता है, मुख्य पेज, जैसे गूगल में कोई भी सर्च करते हैं तो जो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो पेज आपको दिखलाई जाता है वेबसाइट वगैरह ब्राउज़र में, तो ये आपका जो है मुख्य पेज क्या कहलाता है? ये है होम पेज कहलाता है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो है बैंकिंग वगैरह पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर के प्रोसेसर, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? बीपीएस में, बाउड में, एमआईपीएस में या हर्ट्ज में? ठीक है जी। तो कंप्यूटर के यहाँ पे जो प्रोसेसर होते हैं आप सभी जानते हैं, इंटेल के आते हैं। इंटेल बहुत सारे कंपनी के जो सेलेरॉन वगैरह कंपनी के आते हैं। तो इसी जो आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है, ये जो इसकी जो गति है इसको किस में मापा जाता है, ठीक है। तो यह आंसर वही बताना है। तो इसको जो है एमआईपीएस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है इसको जो गति को एमआईपीएस के जो है इसके माध्यम से मापी जाते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसके माध्यम से ही मापी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हर्ट्ज दिया है, हर्ट्ज इससे क्या मापा जाता है? तो ये जो है हर्ट्ज क्या होता है? तो आवृत्ति के एसआई इकाई है और प्रति सेकंड चक्र दोलन जो घटनाओं की संख्या को जो है आपका दर्शाती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सी जो है कौन सी लैंग्वेज है? सी जो है कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि जो है जैसे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसी में तो जो सी जो है ये आपका हाई लेवल के लैंग्वेज है। कौन कौन से है तो इसका और उदाहरण मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। सी हो गया, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी तरह सी प्लस प्लस देखे होंगे, आप पढ़े होंगे, ये जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद जो है जावा हो गया, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद जो है पाइथन, ठीक है, पाइथन यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, पाइथन। और ये सभी जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी हाई लेवल के लैंग्वेज के उदाहरण है। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। किस मतलब सी के जगह और
C++ को भी दे सकता है, जावा को दे सकता है, पाइथन को भी दे सकता है, ठीक है जी। तो ये सभी आपको जो है पता होना। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैनियक, एनियक, यूनिवैक या आपका एडिसेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक ये जो है ये आपका जो है व्यवसायिक क्षेत्र में जो उपयोग के लिए इसको जो है लाया गया था, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ, तो खास करके व्यवसायिक क्षेत्र में इसको जो है लाने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। और आपका यूनिवैक जो है ये आपका जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर है था, इसको याद रखिए जी। यूनिवैक जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर था। ये आपका कहने के बाद व्यवसायिक क्षेत्र में जो है इस कंप्यूटर का पहली बार जो है उपयोग किया गया था। इसको किसने डेवलप किया था? तो एकट मौचली, ठीक। एकट मौचली ने जो इसको विकसित किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें नाम को, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे अमेरिका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? जीमेल को, अमेजॉन को, इंस्टाग्राम को या व्हाट्सएप को? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है इंस्टाग्राम को जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, तो ठीक है जी। तो इसको आपको जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है? आप इसको जो बुक में डिटेल वगैरह पढ़े होंगे तो आपको जो है पता होगा, बाकी नहीं पता होगा तो इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्या कहलाता है? लेन कहलाता है, वेन कहलाता है, मेन कहलाता है या वेन कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका जो है वेन कहलाता है। वेन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है। तो खास करके इसका वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ये जो है बड़े बड़े जो है संगठन वगैरह यहाँ पे जो है एक संचार नेटवर्क है जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र बड़े बड़े संगठन के उपयोग के लिए जो है ये आपका जो है इसका जो है वेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। बड़े बड़े जो नेटवर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस कार्यालय वगैरह पे जो है एक साथ जो है जोड़ने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। ये आपके खासकर बड़े बड़े बहुत दूरी तक ये नेटवर्क का इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क आपका जो है वेन ही होता है, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो है बहुत दूरी तक ये जो है भौगोलिक दूरियों के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम पहला लेन को। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सीमित जगह, भवन, कार्यालय, घर में एक छोटे से जगह के इस नेटवर्क का जो है प्रयोग किया जाता है। लेन, ठीक है, ये आपका छोटा नेटवर्क है। लेन वेन हो गए। मेन को देखते हैं। इसके बाद देखते हैं एक संचार नेटवर्क, इसके बाद मेन को, ठीक है। तो ये जो मेन होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन जो है एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वहाँ बड़े बड़े जो महानगरीय जो क्षेत्र में होते हैं, महानगर जैसे बड़ी बड़ी जो सिटी होती है, यहाँ इस जो कंप्यूटर नेटवर्क है महानगरीय क्षेत्र में जो है भौगोलिक क्षेत्र में जो ये जो है इस नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधनों के साथ आपका जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। तो ये सभी को पता होना, तो आई थिंक आपको जो है लेन, मेन, वेन के बारे में जो पता हो, ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है बैंकिंग प्रणाली में किस पर आधारित है? बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? तो इंटरनेट पे, इंट्रानेट पे, एक्सट्रानेट पे या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो पढ़ा होगा स्टूडेंट तो ये आंसर आपका जो है सी लगाएगा। नहीं पता होगा तो ये आपका जो है इंटरनेट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली जो है एक्स्ट्रानेट पे जो है ये आपका आधारित होता है। कैसे मतलब? तो ये जो बैंकिंग जो कोई भी जो ऑफिस वगैरह काम करने की जो एक तरह का जो एक्स्ट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है जी। ये खास करके जो है ये जो इस नेटवर्क का उपयोग खास करके बिजनेस के क्षेत्र में या जो खास करके जो है कस्टमर के लिए, जैसे बैंकिंग में जो जॉब करते हैं, इस नेटवर्क की इस एक्स्ट्रानेट का उपयोग जो है बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है जी। तो आप प्राइवेट नेटवर्क है तो बैंकिंग क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण है इनपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है आपको जो है पता होना चाहिए, आपको जो है रटा होना चाहिए। आउटपुट इनपुट डिवाइस कई बार बताया हूँ। तो इसमें जो है कौन सा उपकरण यहाँ पे इनपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी और स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस इसमें से स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर के साथ साथ और कौन कौन सा आपका जो है आपका एक तो माउस हो जाएगा, ठीक है।
माउस के साथ आपका जो है यहाँ पे जो है कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड के साथ आपको जो है जॉयस्टिक आते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक। और आपका जो स्कैनर हो जाएगा, स्कैनर तो बता दिया। स्कैनर के बाद आपका जो है कैमरा वगैरह हो गए, ये सभी जो आपके इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखते हैं हम आउटपुट। तो यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है मॉनिटर, एम लिख दिया, मॉनिटर, प्रिंटर जो आप हेडफोन यूज करते हैं। इसके बाद जो है प्रोजेक्टर, और आपका जो है जीपीएस, ठीक है, लोकेशन देखते हुए वो आपका जीपीएस के बाद आपका जो है प्लॉटर। ये जो कंप्यूटर के जो है कुछ आउटपुट डिवाइस है जो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है बैंकों में चेक रीड करने के लिए, जो आप देखे होंगे बैंक में जो है चेक रहता है, आप देखे होंगे चेक। तो बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बारकोड रीडर, क्यूआर कोड रीडर, ओएमआर या एमआईसीआर? आंसर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे बारकोड लगा देंगे, लेकिन आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो जो है बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है, बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका जो है एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और बैंकिंग क्षेत्र में चेक रीड करने के लिए इसी डिवाइस का प्रयोग यहाँ पे जो है किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे तो है OMR, ठीक है जी। तो एक जो है एक स्कैनर का एक डिवाइस है, ठीक है, OMR एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका जो है खास करके जो है आप जो एग्ज़ाम दिलाते हैं OMR आपको जो है मिलता है, ठीक है जी। तो इसका जो उपयोग उसी क्षेत्र में किया जाता है, आपको आंसर शीट को जांच करने के लिए, ठीक है, मतलब जो है मतलब बहुत काम जो आसानी से इसमें जो कर देता है, ठीक है। तो आंसर शीट को आपको जो है OMR जो शीट मिलता है, इसको चेक करने के लिए जो है MR शीट का प्रयोग किए जाते हैं, आपके रिजल्ट में एक तरह का सहायता करता है, ठीक है जी। तो ये आपको जो है ये कोई भी कागज के टुकड़े वगैरह दस्तावेजों को जो है जांच करने के में जो है मदद करता हो OMR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। खास करके आपके आंसर शीट जो OMR शीट मिलती है, इसको चेक करने के लिए आपका जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग आप जानते हैं, यहाँ पे जो है ये खास करके जो है बारकोड एक जो है लीजर रीडर के रूप में यहाँ पे काम करता है। खास करके जो इसका उपयोग बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह में बहुत जगह यहाँ पे जो है मॉल वगैरह में जाएंगे तो इसका प्रयोग यहाँ पे जो है किया जाता है। क्यूआर कोड आप जो है क्यूआर कोड आप देखे होंगे फ़ोन पे, गूगल पे में रहता है क्यूआर कोड, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से ये वाली समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो इससे क्वेश्चन आए OMR शीट के जो फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है, MICR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये इसमें कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जाती है, घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसलिए इसको जो फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखे होंगे जो रेलवे में जाएंगे तो आरक्षण विभाग है, वहाँ पे जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग यहाँ पे जो है किया जाता है, ठीक है जी। इसको आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है एक तरह का इसको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसको भी जानते हैं, ठीक है जी। इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसी को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यह रिबन के माध्यम से आपका जो है प्रिंट करता है, स्याही से आपका प्रिंट करता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है लेजर प्रिंटर एक तो आजकल जो चल रही है आप लेजर प्रिंटर है, सबसे मतलब तीव्र गति से जो है कागज़ पे जो है प्रिंट कर सकती है। तो आजकल लेजर प्रिंटर चल रही है, इसको आपको जो है पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है इंकजेट प्रिंटर दी है, इसमें जो कलरफुल जो आप प्रिंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये कलरफुल इंकजेट प्रिंटर ही करती है और बहुत ही फास्ट प्रिंट करती है। इसमें जो है लिखावट वगैरह, छवि वगैरह, ग्राफिक्स के माध्यम से जो है प्रिंट करता है एकदम सटीकता से, ठीक है जी। तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है डेजी व्हील प्रिंटर दिया है, डी ऑप्शन। ये जो है मतलब पुरानी पद्धति वाली जो है प्रिंटिंग तकनीक है, जिसमें आपका जो है खास करके जो पुराने समय इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। तो ये भी एक तरह का जो है प्रिंटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की विफलता के दौरान या बिजली कट वगैरह जलती है, इसी यहाँ पे जो है तो विफलता बोलते हैं। बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का जो प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का, यूपीएस का, रोम का या फ्लॉपी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएस, ठीक है जी।
तो इसमें कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जो है यूनिट पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं भी जो बिजली वगैरह कट जाती है तो उसमें जो डाटा रहता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको जो नुकसान से रोकने के लिए यूपीएस का जहाँ प्रयोग करते हैं, आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो है इसीलिए यूपीएस के जो है यहाँ पे जो प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। तो एक तरह का जो है एक प्राइवेट बैकअप पावर के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो एक तरह का प्रोटेक्शन के रूप में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रोम है, रोम का मेरे को जो है फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोम का जो है फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रहों जिसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं का उपयोग किया जाता है केवल संचार सिग्नल संचारित करने के लिए, केवल संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए, संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित रीडायरेक्ट करने के लिए, केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो संचार उपग्रह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग जो है संचार सिग्नल प्राप्त करने और इसको जो है पुनः निर्देशित या डायरेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड रे ट्यूब जिसको हम सीआरटी बोलते हैं, इसका उदाहरण है यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर या कीबोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है जी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे जो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसको जो है कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे जो है पूछा जा सकता है और इसका अच्छा उदाहरण आपका जो है मॉनिटर। तो यहाँ पे सीआरटी जो है एक तरह का वैक्यूम ट्यूब है और इसको जो है मॉनिटर में जो है खास करके जो है आप जो चित्र वगैरह प्रदर्शित करने के लिए जो है इसको उपयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। आप जो मॉनिटर में चित्र वगैरह यहाँ पे देखते हैं छवि वगैरह, तो प्रदर्शित करने के लिए जो है हेर फेर करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नए सेशन में, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।